दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह हेल्थ स्टार इंडिया चैनल पर आज आपके लिए ईसीजी, टीएमटी एवं 2D को से जुड़ी जानकारी डॉक्टर श्रीमान रामलाल जी ओड़ा साहब के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आप सभी दर्शकों एवं डॉक्टर रामलाल जी ओड़ा साहब का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ईसीजी क्या है एवं इस टेस्ट में हृदय की किस तरह की गतिविधि का पता चलता है? ईसीजी है कि हार्ट का एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इसके अंदर हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो अलग अलग लिम्ब में, अलग अलग पैर में, हाथ में और छाती पे कुछ चिमटी जैसी चीज़ें होती हैं, वो चिपका के उससे एक मशीन के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है कि हार्ट की धड़कन जो है वो किस तरह से बन रही है और किस तरह से आगे प्रोपेगेटेड हो रही है। तो इससे कई सारी चीज़ें पता चल जाती है अपन को कि हार्ट की धड़कन कितनी चल रही है, हार्ट में कोई किसी तरह की कंडक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, धड़कन कम ज़्यादा का पता चलता है। साथ में कोई अटैक आया हुआ होता है तो उस चीज़ों का भी पता चलता है अपन को इससे। ईसीजी को कैसे देखते हैं हम? इसमें हार्ट की कौन सी स्थिति दर्शाई जाती है? देखो, ईसीजी एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है, बहुत ही सिंपल बेसिक टेस्ट है, हर कहीं अवेलेबल भी हो जाता है। लेकिन इसको एनालिसिस करना, इसको देखना, ये डिपेंड करता है कि देखने वाला, रीड करने वाला कौन कार्डियोलॉजिस्ट है या बस जस्ट केवल नॉर्मल टेक्नीशियन है। जनरली नॉर्मल टेक्नीशियन है वो उसमें हार्ट रेट कितनी आ रही है, या हार्ट रेट रेगुलर है, इरेगुलर है, या फिर उसमें कोई अटैक वगैरह तो नहीं है, वो देख सकता है। जब कोई हार्ट रोग विशेषज्ञ इसको देखता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का और एक्स्ट्रा चीज़ों का पता कर लेता है कि अटैक मेजर है, माइनर है, या अटैक के अलावा कोई वाल की दिक्कत तो नहीं है, कोई हार्ट का कोई जो चेम्बर होते हैं वो तो डायलेट नहीं है। ये सारी चीज़ें भी ईसीजी में पता चलती है। ईसीजी का नॉर्मल ग्राफ कितना होता है सर? ईसीजी का ऐसे कोई नॉर्मल ग्राफ या नॉर्मल वैल्यू नहीं होती। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए कहते हैं कि हीमोग्लोबिन 13 से 15 होता है, या फीमेल में 10 से कम है तो उसको एनीमिया कह रहे हैं। वैसा ईसीजी में नहीं होता है। ईसीजी में होती हैं वेव बनी होती हैं अलग अलग, एक PQRST है, और अलग अलग उसकी लीड्स होती हैं। उनमें उनकी स्थिति देखनी होती है कि कितनी वेव्स आ रही हैं और किस तरह की वो वेव की जो मॉर्फोलॉजी है, वेव की जो बनावट है वो कैसी है, वेव की बनावट है, वेव की संख्या है, वो सब चीज़ें अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से बदल जाती हैं। और उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ये वाली बीमारी हो सकती है, कि इसमें वाल की बीमारी हो सकती है, या इसको अटैक हो सकता है, या इसकी धड़कन ख़राब होने की दिक्कत हो सकती है। ये सब चीज़ें अपन उससे पता करते हैं। कई बार ईसीजी में हृदय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में आप मरीज को कौन सी जांच का सुझाव देते हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईसीजी है वो एक बेसिक जांच है। अब उसके अंदर क्या दिक्कत आती है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि आगे कौन सा टेस्ट और करना चाहिए। जैसे ईसीजी में मान लो में अटैक की संभावना लगी तो फिर हम उसको दूसरे ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसको हम ट्रोप्टी CKMB बोलते हैं, उससे अटैक हुआ है कि नहीं हुआ कन्फर्म करते हैं। ईसीजी भी एक बार की ईसीजी में नहीं पता चलता है तो आधे घंटे का गैप देके फिर दोबारा ईसीजी करते हैं, जिससे कि उसमें हार्ट अटैक में क्या होता है कि अगर तुरंत ही ईसीजी करी जाए ना तो कई बार 1 घंटे के अंदर लगभग 10% लोगों में ईसीजी नॉर्मल आ जाती है, और हम सोचते हैं कि नॉर्मल ईसीजी कुछ नहीं है, और वो थोड़ी देर बाद में उस पेशेंट के साथ में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक टाइम ईसीजी ना करके 2 या 3 बार ईसीजी रिपीट करके देखते हैं। अब कोई ओपीडी के अंदर आता है जिसका केवल ऐसे ही कि मेरे को हल्का हल्का कभी दर्द उठता है, कभी ठीक हो जाता है, उसका हमने ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल निकला, तो फिर उसकी और हम आगे जांच से तो टीएमटी की जांच होती है, ट्रेडमिल जो जिस पे हम जनरली बस हम बोलते हैं पट्टे पे दौड़ाने की जांच होती है, वो कर सकते हैं। और साथ में ही इसमें केवल ईसीजी जांच से नहीं होता सब कुछ चीज़ें, हम जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको देखता है, पेशेंट को एग्जामिन करता है, उसका धड़कन सुनता है, उसमें पता चलता है कि इसको और किस बीमारी की संभावना हो सकती है, उसके हिसाब से फिर आगे की जांच डिसाइड होती है। तो अभी आपने टीएमटी का नाम लिया। डॉक्टर साहब, टीएमटी क्या है? इसमें टीएमटी जांच कब करवानी चाहिए? टीएमटी जांच ट्रेडमिल टेस्ट होता है। इस पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा, मोटर के द्वारा पट्टा दौड़ रहा होता है, उसी पे आदमी को दौड़ाया जाता है, और साथ में उसकी ईसीजी अटैच करी होती है। उस टाइम ईसीजी में जितने इलेक्ट्रोड लगाते हैं वही उसकी छाती पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो कंप्यूटर में उसकी मॉनिटरिंग चलती रहती है। तो ईसीजी में दौड़ाने पे हार्ट पे स्ट्रेस आता है, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं तो स्ट्रेस आता है, वैसे ही उसमें स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस के दौरान धड़कन बढ़ती है, तो उसके अंदर हम कई चीज़ें देखते हैं कि उसकी धड़कन नॉर्मल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसका बीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर वो धड़कन बढ़ने के साथ साथ उसको जो दर्द बता रहा था वो क्या दर्द बढ़ रहा है, कोई चक्कर आ रहे हैं,
या उस ईसीजी के अंदर जो धड़कन बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेज आते हैं हार्ट पे जोर पड़ने के, वो उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इन चीज़ों से अपन डिसाइड करते हैं कि हार्ट के अंदर कोई नस में ब्लॉकेज तो नहीं है। ये एक डायरेक्ट तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका तो जब हम पिछले जो लेक्चर में अपन डिस्कस किया कि एंजियोग्राफी से हमें पूरी तरह से पता चलता है कि नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं है। लेकिन अगर एंजियोग्राफी के अंदर ब्लॉकेज से पहले अगर पता करना हो और मरीज़ को कोई अटैक का मरीज़ नहीं है, तो ये टीएमटी एक अच्छा टेस्ट माना जाता है। उससे ब्लॉकेज का भी पता चलता है, साथ में ये भी पता चलता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आप कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई बार कोई पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं जॉगिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मैं ट्रेडमिल करना शुरू कर दूँ कि नहीं कर दूँ, तो उसको वो सब चीज़ें एडवाइस करने में भी हेल्प मिलती है। तो टीएमटी टेस्ट में कितना समय लगता है? टीएमटी की रिपोर्ट हृदय की कौन सी स्थिति को दर्शाती है? टीएमटी में जनरली आधा 30 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। बाकी स्थिति जैसे मैंने आपको बताया कि वो हार्ट के फंक्शन को दर्शाता है कि हार्ट जब दौड़ने पे उनको अगर कोई नसों में ब्लॉकेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अपना नॉर्मल दौड़ता है। और दौड़ते टाइम उनको छाती में दर्द हो जाता है या कुछ ईसीजी में उनके चेंजेस आने लग जाते हैं, इसका मतलब होता है कि टीएमटी पॉजिटिव है, आगे उनको एंजियोग्राफी की जांच कराने की ज़रूरत होती है। ईसीजी एवं टीएमटी की रिपोर्ट में हृदय की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर आप मुझे कौन सी जांच का सुझाव देंगे? देखो डिपेंड करता है, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हमें कौन सी बीमारी लगती है। अगर हमें नसों की दिक्कत की संभावना लगती है तब हमने आपको टीएमटी के लिए बताया, वरना ईसीजी करने के बाद हम जनरली इकोकार्डियोग्राफी के लिए बोलते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी के एक अपने अलग तरह का टेस्ट है, वो जनरल भाषा में समझाएं तो एक तरह से पेट वो हार्ट की सोनोग्राफी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज होता है और हार्ट के ये बाल की बनावट है, चैम्बर की बनावट है, उन सब का उसमें पता चलता है। तो अल्ट्रासाउंड ये जो 2D इकोकार्डियोग्राफी 2D बोलते हैं, कोई 2D इको बोलता है, कोई इकोकार्डियोग्राफी बोलता है, ये सब एक ही जांच के नाम है। तो सर 2D को टीएमटी टेस्ट में क्या अंतर है? देखो 2D इको के अंदर हम लोग उसकी बनावट देखते हैं हार्ट की, और हार्ट का पंप का फंक्शन देखते हैं। तो बनावट के अंदर उसके वाल की कंडीशन देखती है कि कोई वाल सिकुड़ तो नहीं गया है या कोई वाल लीक तो नहीं कर रहा है। और जैसे किसी को पुराना अटैक पड़ा हुआ है या अभी का रिसेंटली अटैक पड़ा हुआ है, तो उसका जो पंप का फंक्शन होता है, जब हम कई बार बोलते हैं कि आपका हार्ट कितना % काम कर रहा है, तो उसके अंदर उसका बात होता है कि उसका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है वो कितना % पंप करता है। नॉर्मल उसका पंपिंग होता है वो 55% से अबव होता है, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। चाहे कोई 60 लिखे, 65 लिखे, 55 लिखे, वो ऑलमोस्ट एक ही बात मानते हैं उसको, इन जनरल अगर भाषा में बात करें तो वो चीज़ उससे इकोकार्डियोग्राफी से पता चलती है। टीएमटी से वो चीज़ पता नहीं चलती है। टीएमटी से पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज है या ब्लॉकेज की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, या आदमी की कैपेसिटी कितनी है दौड़ने की, वो टीएमटी से पता चलती है। दूसरा, जैसे बात करो बच्चों में देखें तो कोई हार्ट के अंदर कोई छेद तो नहीं है, जनरली बोलते हैं हार्ट के अंदर होल है, कोई नसों की बनावट में कोई दिक्कत है, वो सब उससे इकोकार्डियोग्राफी से पता चलती है। हार्ट का पंप का फंक्शन कैसा है, रिलैक्स कैसे हो रहा है हार्ट, तो ये सारी काफ़ी सारी जानकारियाँ वो हमें इकोकार्डियोग्राफी से मिलती हैं, जो कि टीएमटी से नहीं मिलती है। ईसीजी या टीएमटी या 2D को जांच करवाने से पहले क्या मुझे बीपी की दवाई खा सकता हूँ? बिल्कुल, जो भी अपनी पुरानी जो दवाइयाँ चलती हैं, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की या हार्ट से रिलेटेड दवाएँ हैं, वो उनको नियमित रूप से जैसे खाते हैं वैसे ही खाना होता है। और ईसीजी टीएमटी इको दोनों में ऐसा भी नहीं है कि आपको खाली पेट आना है। जनरली जो पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, पेट का सोनोग्राफी होता है, उसमें खाली पेट बुलाते हैं। खाना खा के आना और नहीं खा के आने से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग डिफरेंट टाइप की जांच है। मैं तो टीएमटी के लिए तो स्पेशली बोलता हूँ कि लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ होता है तो और अच्छे से वो दौड़ पाता है और अच्छी सी जाँच हो पाती है। तो जो भी अपनी मेडिसिन होती है वो रेगुलर टाइम टू टाइम लेते भी या आना है। 2D को जांच में हार्ट के ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है? जैसा मैंने आपको बताया कि ईसीजी, इको और टीएमटी तीनों ही हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, हार्ट की कंडीशन जानने के लिए होती हैं। इको में जनरली हार्ट का पंप कमज़ोर हो जाता है। जब अपनी कोई आर्टरी बंद होती है तो उस वहाँ का जो मायोकार्डियम होता है, वहाँ का जो मास होता है, वो मरना शुरू हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो जो मैं हार्ट का बता रहा था आपको कि फंक्शन जो कह रहे थे, पंप का फंक्शन 60% होता है, तो वो 60% से कम होने लग जाता है। और जिधर की भी वाल की जो है ना, जो नस होती है वो बंद होती है, उधर की वाल वो एकदम धीरे धीरे हिलना शुरू कर देती है। वो एक पंप की तरह ना फेंक के एकदम हल्की हल्की हिलना शुरू कर देती है।
तो हम उसमें बताते हैं कि अनुमान लगाते हैं इसके अंदर कि इधर की बंद है। कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका हार्ट का फंक्शन तो 25% 30% ही है, लेकिन उनकी नसें नॉर्मल है कि एंजियोग्राफी कराई तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपकी नसें तो नॉर्मल है, लेकिन हार्ट का पंप का जो फंक्शन है वो कमज़ोर है। तो इको में तो उस पंप का फंक्शन ही पता चलता है। एक्चुअली एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज है कि नहीं है, उसके लिए तो एंजियोग्राफी ही परफेक्ट जांच होती है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी कंडीशन है जब आपकी एंजियोग्राफी में नसें तो नॉर्मल आ जाएंगी, लेकिन हार्ट का फंक्शन कमज़ोर आएगा, तो उनको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसके कई सारे रीजन होते हैं, कई जेनेटिक कांड भी होते हैं, कई बार वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से होता है, कई बार कुछ लोगों में कैंसर की दवाएं चलती हैं, तो उनकी वजह से भी हार्ट का फंक्शन का कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा जिन लोगों को कीमोथेरेपी चलती है उनको डॉक्टर बार बार हार्ट का फंक्शन चेक करवाता रहता है। तो ये डिफरेंट जाँचें और डिफरेंट इनके सॉल्यूशंस होते हैं। हृदय रोग से जुड़े रोगों से बचने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हृदय रोग से बचने के लिए कहूँ या आप किसी भी रोग से बचने के लिए कहूँ, आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करो, जिसमें स्मोकिंग है, तंबाकू है, अल्कोहल है, इन सब से दूर रहो। डायबिटीज़ हाइपरटेंशन अगर है तो उनको वेल कंट्रोल अच्छे से कंट्रोल रखना होता है दवाई से। आपको कम से कम डेली, अगर आपकी कैसी भी लाइफ है, आपका कोई भी जॉब है, डेली कम से कम आधे घंटे की आप ब्रिस्क वॉक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है कि पहले तो ये था कि अपने देश में एक तरह से भूखमरी थी, खाना कम मिलता था, लेकिन आजकल अपोजिट हो गया है कि जिन लोगों को खाना ज़्यादा मिलने लग गया है। तो ये ओवर ईटिंग की वजह से जो आजकल ओबेसिटी हो गई है, लोग मोटापा बढ़ गया है, ये सब कुछ बीमारियों को बढ़ा रहा है। आप देख रहे हो, अपन गांव में कहाँ सुनते थे कि किसी को शुगर हो गई, कोई एक या दो आदमी ऐसा गांव में मिलता था कि इसको शुगर है या इसको बीपी है। आज देखोगे तो हर दूसरे घर में, तीसरे घर में हर किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। तो ये सब थोड़ा एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट है, थोड़ा सा ये जो अपन खाने पीने में जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, सब मिलावट की चीज़ें आने लगी, ये भी है। खेतों में केमिकल भी बहुत यूज होने लग गया है। तो लेकिन जो चीज़ें अपन अपने तरफ से प्रिवेंट कर सकते हैं वो यही है कि अपन डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो उनकी नियमित जांचें कराएं, उनका इलाज लें। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको किसी भी तरह का है, उससे दूर रहें। और एक नई थीम है हमारी कार्डियोलॉजी सोसाइटी की, जो नेक्स्ट उनका सेशन हो रहा है उनका, कि हैप्पी माइंड हेल्थी लाइफ, कि अपना आपका दिमाग खुश रहेगा या आप खुश हैं तो अपना हार्ट आपका अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ मिलें, बैठें, घुलें, जहाँ आप हंसी मजाक करें, आप खुश रहें। तो यही संदेश है मेरा तो, कि हैप्पी माइंड और हेल्थी हार्ट। दोस्तों, अगले वीडियो में हम मोटापा के कारण हार्ट से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि मोटापा को कैसे रोका जा सकता है और कैसे मोटापा अगर हो गया है तो उसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने दायल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रिंगस के सेवाभावी चिकित्सक डॉक्टर रामलाल जी ओड़ा साहब से हृदय की प्राइमरी जांच ईसीजी, टीएमटीएम, 2D इको के बारे में बातचीत आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। हेल्थ स्टार इंडिया चैनल को प्यार देने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं फॉलो करें। आपके एक शेयर या सब्सक्राइब करने से किसी हृदय रोगी की मदद मिल सकती है। धन्यवाद। नमस्कार। राम राम डॉक्टर साहब। हाँ जी।